तो ये बताओ कि फिर कैसे मिलेगा? जब रास्ता मिल जाए तो दरवाजे पर बैठ कर के तुम रो, वही रास्ता सुलह आसान हो जाएगा। और जब तड़प पैदा होगी तो दरवाजे खुलते जाएंगे और आप चलते जाओगे और नाम डोरी आपकी पकड़ में आ जाएगी। ऐसे रास्ता होता है। और जितने भी आए हो पूरे हुए सब रोए, सबने रोया, बहुत तड़प हुई। आप उसको तो जानते नहीं हो, लेकिन इसी से अंदाजा करो कि मेरा बच्चा चला जाए किसी का तो कितना तड़पता है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, मालिक के लिए नहीं। और जो मालिक के लिए तड़पता हो मालिक को पाता, उसे मिले। तो रास्ता मिलना चाहिए, उसकी खोज तलाश हम नित्य है सदा करते रहे। कहीं ना कहीं जब आप करोगे खोज तलाश तो कहीं ना कहीं किसी के जरिए से वहाँ पहुँच जाओ और सीधा सरल रास्ता आपको मिल जाएगा। फिर आप लगन के साथ, प्रेम के साथ, जिज्ञासा, श्रद्धा, प्रेम, प्यार, प्रतीत, विश्वास कि रास्ता हमको बच्चा मिला, अब हमको ये करना, ये भजन करना, तो वही चीज़ें सब आपके लिए सुगम पंथ मोह पामे प्राणी, सुगम रास्ते से मुझको प्राप्त करें। लेकिन जब चाहनी होती है, तड़पनी होती है, तो वही चीज़ आपके लिए मुश्किल है। और ये तड़प और चाह कौन पैदा करेगा? हम वो पैदा कर देंगे। ये जीव में इतनी तड़प, इतनी चाह कि उसके लिए सुलभ हो जाएगा। पापों का घड़ा कैसे फूटता है वो देखने को मिलता है। जब आँख खुलती है तब घड़ा देखने को मिलता है ये कैसा फूटता है और कितना बड़ा घड़ा है जिसमें ये सब आपने भर करके रखा, और किस तरह की उसमें बदबू है और अग्नि है, कैसी ज्वाला, कैसी कैसी उसमें ज्वालाएं भरी हुई हैं भांत भांत की। तब साधक को ये मालूम होता है कि बिना महापुरुषों के ये काम होना बड़ा असंभव है, कोई नहीं। और महापुरुषों की पहचान आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है, ना आपके पास आंखें कि आप महापुरुषों को पहचान लेंगे। महापुरुष कौन? इसलिए धीरे 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 खोजते 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 मिल जाएंगे। तो जो मेरी इच्छा होगी वो मेरा काम होगा। और जब इच्छा ही खोज की समाप्त कर दी, लेकिन महापुरुषों को खोज, परमात्मा तो ऐसे मिलेगा ही नहीं, चाहे जितना ढूंढिए वही मिलेगा महापुरुष, उन्हीं से मिलेगा। क्योंकि परिचय तो वो देंगे, भेद तो वो बताएंगे, नाम से जोड़ेंगे, रास्ता दिखाएंगे, सूची सफाई करेंगे, घट का भेद बताएंगे, सब काम वो करेंगे, उन्हीं से मिलेगा और कोई रास्ता है नहीं। अब तो हम भूल भटक गए। तो मोटी बात, जो महात्मा आए उन्होंने सब में आकर के बताया, सब ने कि मैंने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया। जगजीवन राम हुए, चरणदास हुए, सहजोबाई हुई, उन्होंने साफ कहा कि मैंने तो गुरु की कृपा से पाया। और मुझे कहाँ मिला? अंड पिंड ब्रह्मांड कहते हैं उसके पार मुझको मिला। मैंने मृतलोक को भी देखा और अंडलोक को भी देखा और ब्रह्मांड को और पार ब्रह्मांड को भी देखा। कहीं भी मेरा प्रभु नहीं मिला, लेकिन परे मैंने गुरु की कृपा से उसको प्राप्त किया। तो जिन्होंने पाया उन्होंने सब देखा। इतने सबूत, इतने प्रमाण हैं उन महात्माओं के कि आप उनसे बच कर के कोई जा नहीं सकते। किताबें तो एक ही है कि भाई उन्होंने वेद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, 18 पुराण, ये तो इतने ही महात्मा की बहुत किताब, बहुत उनके प्रमाण है। वो तो जो भी आएगा
वो प्रमाण दे देगा ताकि आपको ये हो जाएगा कि यही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता है। अच्छा, किताबों में ये रास्ता है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा भी भटक गए, शिव को तो मिला ही नहीं, विष्णु को भी नहीं मिले, और ब्रह्मा भटक गए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने तो एक आवाज़ सुनी, उस आवाज़ से उनको ये हुआ कि जो हम बोले वो लिख दो, वो उन्होंने लिख दिया। बाकी उनको भी पता नहीं कि ईश्वर कहाँ, उनको भी मालूम नहीं कि ब्रह्म कहाँ, उनको भी पता नहीं है कि पार्वण कहाँ। जब वो आद्या महाशक्ति का ही पता नहीं जान पाते तो ईश्वर और ब्रह्म की बात तो बहुत दूर है। इनको काम दे दिया है, ये सृष्टि का काम अपना करो, अगर ये उनको प्राप्त कर लें तो उसी दिन छोड़ देंगे, कोई सृष्टि का काम नहीं करेंगे, उस पर प्रलय पालन का। तो ये सब चीज़ें अंदर जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुलता है तो ये जीव की क्यों जैसे बाहर की दोनों आंखें बंद हो और खुल जाए तो सब कुछ दिखाई बाहर का देने लगता है। इसी तरह से हमारी अंदर की तीसरा नेत्र आंख बंद हो गई, उसकी वजह से परमात्मा और उसकी सृष्टि निराकार है, लेकिन सही बात यह है कि आँख खुल जाए तो साकार है, वो कभी निराकार हो ही नहीं, वो साकार सदा रहता है। लेकिन अब आँख बंद है तो क्या किया, इसलिए आप लोग कहते हो निराकार है, लेकिन जो देखता है जिसकी आँख खुल गई निराकार नहीं कहता, वो तो कहता है कि भाई वो तो आत्म साकार है, ये शरीर की आंखें तो नहीं है। शरीर की जो आंखें जो शरीर का सामान है वो तो दिखाई देगा, लेकिन आँख खराब हो जाएगी तो सब निराकार हो जाएगा। यही है अंतर सूरत के लिए, क्योंकि सूरत तो चेतन है, वो तो न पांच तत्व है, न जल है, न पृथ्वी है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश, न वो सोना है, न चांदी है, ये कुछ भी नहीं है, और ना वो कोई लिंग शरीर उसका है। 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण से 2 ये भी नहीं उसका। और उसके बाद सूक्ष्म स्वरूप 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये भी ईश्वर का नहीं है। फिर इसके बाद में जो कारण शरीर है 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, को भी सूरत का नहीं। तो सूरत के इनमें से कोई भी तत्व नहीं है, इनकी वह तो इनके परे भी है, और वो चेतनी चेतन है। वहाँ के जड़ का नाम निशान नहीं, अंधेरे का नाम निशान नहीं हुआ, अज्ञान का नाम निशान नहीं हुआ, वो तो सुंदर ही का सुंदर, वो तो सूरत चेतन है। तो जब तक इनसे निकाल करके न ले चलो तब तक सूरत का वास्तविक जो है उसकी चैतन्यता और स्वरूप और उसकी शक्ति उसका प्रकाश, अगर ये सूरत यहाँ जाग जाए। इधर देखो मेरी तरफ, दोनों आँखों के ये बीच में बैठी है दरवाजे पे, इधर तो पिंडलोक है, उधर अनलोक है। अनलोक कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ और पिंडलोक कहते हैं मृतलोक को। तो बीचों बीच में बैठी हुई है और बीच में सिर्फ फैसला है हृदय, आकाश है वही उसका हृदय, उसमें कूड़ा कचरा भर लिया आपने, इसलिए वो चीज़ बंद हो गई। और कूड़ा कचरा ना होता, आप निर्मल करते रहते तो बिल्कुल आकाश साफ रहता, तो आपको सामने दिखाई देता, सामने स्वर्ग सामने बैठे सीधा दिखाई देता। दरवाजे पर आप बैठे हो और आपने कभी चेष्टा, कभी कोशिश और प्रयास, कभी आपने तलाश या किसी से पूछताछ नहीं की कि भाई हम स्वर्ग जा सकते कि नहीं जा सकते, वो सीधा साधा काम। तो जब यहाँ तुरंत ये जाग जाएगी, खड़ी हो जाएगी और सामने ही गुरु के चरण कमल और उनमें बहुत प्रकार, तो जब ये चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है तो ये सूरज और ये चांद हजारों ये खड़े रहे तो उसके सामने कुछ नहीं, उसमें कोई, इसमें कोई प्रकाश नहीं। इतना प्रकाश इस सूरत में है, जो दोनों आँखों के पीछे बीचों बीच में जो आपके अंदर बैठी हुई है उसमें इतना प्रकाश है, लेकिन पर्दों में जब ढक गई तो उसका सारा प्रकाश और सारी शक्ति इस जड़ चीज़ों में लोप हो गई।
अब वो अचेत हो गई, कोई उसको होश नहीं, इस तरह से बन गई। तो महात्मा इसको निकालते हैं, बरामद करते हैं कि कैसे इसमें से निकलेगी। तो रास्ता बताकर धीरे से, यदि अंतर नाम की धुनी धीरे धीरे सुना करके उसका अभ्यास करा के सुना करके इसको इसमें से निकालते हैं। तो जब ये निकलती है और सिमटती है तो अपने को पता चलता है ये चट 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 जैसे टूट रहा है। ये जैसे सूखी लकड़ी को तोड़ दीजिए ऐसा मालूम होता है कि आवाज़ होती है इसमें चट चट, और खिंचाव होता है, खिंचाव। तो ये तुरंत उसी का तत्व है, उसी का जर्रा है शब्द का। तो ये उसमें मिलना चाहती, लेकिन बीच में पर्दा है जो कर्मों का वो मिलने नहीं देते। अब महात्मा उसको इस पर्दे को साफ करेंगे जब आप दरवाजे पर बैठने लगोगे तब, और बस सीधा मिला देंगे आप। तो उस नाम के साथ में आप जुड़ोगे, जुड़दाओगे, पकड़ोगे, फिर पकड़ने लगोगे। उसमें से मतलब है कि जीवनदान, जीवनदान का मतलब अमृत पीने को मिलेगा। तो यही तुरंत बलवान होने लगते हैं। तो इसमें इतनी शक्ति और इतना प्रकाश है, लेकिन इसके अंदर लोभ हो गया और ये फैल गया चारों तरफ, जुग जुग से फैलता चला रहा। कहाँ कहाँ आपने उसको बिखेर दिया, तकसीम कर दिया आपने। अब वहाँ से महापुरुष धीरे से सब जगह से ये खींच करके ले आते हैं और यहाँ ले आकर के उसको एकत्रित करते हैं। जब इतना यहाँ पर प्रकाश एकत्रित हो जाता है तो इतना बड़ा फोकस बनता है, जैसे मालूम होता है कि बहुत बड़ी लाइट रोशनी आगे फिर गई। तो आपने ये कभी काम तो किया नहीं था, दरवाजे पर बैठ करके, और कभी तक दरवाज़ा नहीं मिला, वहीं से वापस लौट गया धीरे। तो अंधेरे में जलूंगा तो ये मृत्यु हो जाएगी, और अंधेरे में रह रहे। इसलिए जो लोग आए हुए हैं ये नामदान भी ले लेंगे और कुछ भजन भी करेंगे। उन्होंने इरादा भी अपना बना लिया है कि अब कुछ शेष जीवन कुछ समय भजन में देना चाहिए, जिससे हम कुछ आत्म भला, कुछ आत्म हित, कल्याण कुछ कर लें। नहीं तो ये जीवात्मा वैसे ही मौका पाकर इस मनुष्य शरीर का व्यर्थ डाले, एकदम अचानक में, और वह खड़ा हो जाएगा, निकाल बाहर कर देगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो इच्छा लेकर के आप आए, और रास्ता तो आपको सही मिलेगा, सही मिला, आगे मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं। अब यही है कि थोड़ा सा आप लगन के साथ, तड़प के साथ जो बताया जाए उस काम को करो। गृहस्थ आश्रम में रहो, कल ये नहीं कह सकते हो भाई गृहस्थी में नहीं है। महात्माओं ने तो बदल दिया, पहले तो जंगल में चले जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जंगल में महात्माओं के नाम की बदनामी हो गई, तो गृहस्थ आश्रम ही में वो अपना काम करना चाहिए। यही नहीं, क्या जरूरत है बाहर जाने, इनको बताओ यही रहो, यही करो, ये भजन करो, ये ध्यान करो, ये स्मरण करो, और शरीर से जीवात्मा को अलग करो, बाहर नाम के साथ जोड़ कर दी और चलो उधर ले चलो। तो इसमें आप उनके लिए कोई बाधा भी नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। जो कुछ तुम मेहनत करते हो अपने शरीर के लिए वो करते हो, दूसरे में क्यों खाओ? अगर तुम खाओगे किसी का तो उसका देना पड़ेगा। तो जो भजन करोगे उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसमें से इसको आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों करते हो? अपनी मेहनत करो, अपना खाओ, शरीर का पालन पोषण बच्चों का, और भजन करो, उसको रिजर्व रखो। या कोई ऐसा धन आ गया, अन्न आ गया जो पाप का है, तो फिर तुमको डुबा देगा, वो उबारेगा नहीं। तो मेहनत में शक्कत का जो खाओगे उसकी जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि भाई मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और मतलब ये दिन में काम, बच्चों की सेवा, और थोड़ा समय बचा के लिए भजन कर लो। सीधा रास्ता, इसमें कोई इधर उधर कर। लेकिन तुम्हारी वासना इतनी अधिक फैली हुई है कि पता नहीं कि तुम क्या चाहते रहते हो और क्या उससे मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं मिला तो आगे मिलने वाला क्या? जब सुख अभी तक नहीं मिला, शांति अभी तक नहीं मिली, तुमको तुम्हारा कल्याण अभी तक नहीं हुआ, तो आगे क्या होने वाला? उतना ही बरतो जितनी जरूरत है,
उतना ही काम करो, उतना ही बदलो, उनका भी काम चल जाए, आपका भी चल जाए और भजन भी हो जाए, सीधा साधा काम। तो कल हमने अपील की थी कि आप लोग शाकाहारी रहो। शाकाहारी में मतलब जितने अनाज, जितनी सब्जी, जितने फल, घी और दूध आप सब खाओ। मैंने तो मना किया नहीं, 100 बार, लेकिन शाकाहारी शुद्ध आहार करो, अशुद्ध नहीं। अशुद्ध आहार से बुद्धि, मन, चित्त, इंद्रिया गड़बड़ हो जाती, अज्ञान हो जाता और फिर जीवात्मा बोझ से लग जाती है। तो फिर कोई साधन तो कर नहीं सकता, तो शुद्ध आहार होना चाहिए। फिर बीड़ी है, तम्बाकू है, हुक्का है, पी सकते क्यों? ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो जाए, बस इतना ही तो आपको समझना है कि जब बुद्धि पागल हो गई तो आप किसको पहचानोगे? घर में बच्ची है, बच्चा है, माँ है, कोई और है, बहन है, ये मतलब कोई और आ गया तो उसको भी नहीं पहचान सकते और गाली गलौज करोगे तो ये कोई अच्छी बात होगी। तो आप ऐसा कोई नशा मत करो। बीड़ी तम्बाकू अगर पीते हो आप पियो, नहीं पीते हो नहीं, आपने पिया तो मत पियो, ये कोई अच्छी बात हो रही। आदत खराब हो जाएगी तो उसके लिए एक नया रास्ता क्यों निकालते हो? अरे भाई खाना खाओ आप, ये सब चीज़ें आपके लिए लाभकारी हैं। तो शाकाहार से शरीर निरोगी रहता है, अशुद्ध आहार से निरोगी रहता है, इसको समझ लो। और फिर यह है कि जब आपने अशुद्ध आहार जिसको तो प्रेत लग गए, अब प्रेत लगे हैं तो अब आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, दवा खा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन लगे हो, कहता भी है ठीक नहीं हो सकते हो, चाहे जितना दवा करो, और खर्चा भी कर रहे हो, पैसा भी नहीं है, फिर रोते हो, चिल्लाते हो, स्त्री भी चिल्लाती, बच्चा भी, तब तक बच्चे भी चढ़ बैठा, तब तक स्त्री पर अब एकदम से चढ़ गया तो भूत बहुत लगेगी, क्योंकि पहले तो हिंसा नहीं होती थी, अब इन दिनों में 3 साल से हिंसा हो गई बहुत जोरों के साथ, तो प्रेत लग गए। अब वो पता कब चलता है, आपको तो मालूम नहीं होने देगा कि प्रेत लगा, इसको प्रेत लगा, इसको प्रेत, तो महात्मा जानते हैं कि लग गया है, इसको दवा लाभ नहीं पड़ेगी, चाहे चीज खाएगा। कहीं खा करके जाओ, बाहर विदेश में जाओ, देश में जाओ, डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है, लेकिन प्रेत लगा तो ठीक नहीं हो सकता, इसकी जुक्ति ठीक करने की अलग है। तो हिंसा करोगे तो ये लगेंगे, और शाकाहारी रहोगे तो उनको क्या जरूरत है, फिर वो प्रेत नहीं होंगे। अकाल मृत्यु से ये सब जीव प्रेत हो जाते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु हो, जानवर की हो, पंछी की हो, सब प्रेत की होनी, क्योंकि शेष योनि प्रेती है, और उनको किसी को साल भर, 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, जब ये योनि पूरी हुई तो उसके बाद हिसाब होता है। हिसाब होने के बाद में अगर मान लो प्रेत पुण्य मिली हुई तो 500 बरस की, 200 बरस की, 400 बरस की, 1000 बरस की प्रेत योनि, और प्रेत योनि बड़ी खराबी होती है। इस तरह से अदला बदला ये सब जीव आपसे कर्मानुसार लेते रहते हैं और आपको समझ में आता है। और ये गहन इतना विषय है, ये इतनी जानकारी, ये भी मतलब बहुत कठिन है, ये पूरे महात्मा न मिल जाए तो किसी की समझ में नहीं आ सकती। ये पढ़ने लिखने और किताबों की बात नहीं, ये तो जब वो ज्ञान होता है, जब ज्ञान प्रस्तुत होता है तब ये सब दिखाई देता है, तब समझ में आता है कि अरे ये क्या है, दुनिया कुछ सोच रही है, समझ रही है, और ये हो कुछ रहा। उधर कहते हैं स्वर्ग जा रहे तब के सब सीधे नरक, सीधे वहाँ से दिखाई देता सीधे नरक जा रहे हैं, और जमदूत और फरिश्ते पकड़ के लिए जा रहे हैं मार के पीछे। तो लोगों को तो कुछ पता है नहीं, लोग तो जानते नहीं, बस ऊपर से वर्णनात्मक शब्दों से, यानी बाहर के जवान से कह डाला बस। तो जो भी शब्द जवान से बोला जाए वर्णनात्मक है, और जो उधर से आ रहा है, जो आवाज़ आ रही है, जो बोली हो रही, बाजा बज रहा है, देववाणी है, आकाशवाणी है, वो है ध्वनात्मक। उसी से तुरंत उतर करके आई है, और दोनों आंखों के पीछे बैठ करके जब इसमें फंस गई तो छूट गया, वो धुन छूट गई, वो नाम शब्द छूट गया, बस हमारी बारी गिरती। अब कोई इसका सहारा इसका नहीं है, इसलिए
मैंने कल कहा था कि शाम को आपको नामदान देंगे। ऐसे तो